नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं चौथी कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 2 लंबा और छोटा में आगे पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। ये जो खेत है उसका एक चक्कर लगाया। वह कितनी दूर दौड़ा, तो वह कितनी दूर दौड़ा वो हमें ढूंढना है। तो ये खेत की लंबाई 500 मीटर है, उसकी चौड़ाई 500 मीटर है, ये लंबाई 500 मीटर है और ये चौड़ाई 500 मीटर है। तो हमें खेत की परिधि ढूंढनी है कि खेत की परिधि कितनी होती है। तो हम खेत की परिधि ढूंढते हैं। तो ये एक बार 500 मीटर प्लस ये दूसरी बार 500 मीटर प्लस ये तीसरी बार 500 मीटर प्लस चौथी बार 500 मीटर। तो कुल कितना होगा? 500 मीटर 500 मीटर तो 1000 मीटर और ये 500 तो 1500 और ये 500 यानी कि 2000 मीटर होगा। 2000 मीटर बराबर कितना होता है? 2 किमी। तो ये देवी प्रसाद है वो ये खेत का एक चक्कर लगाएंगे तो उन्होंने 2 किलोमीटर दूरी दौड़ा। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। ये जो बगीचा है उसकी परिधि कितनी है? 400 मीटर लंबी थी। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो ये जो परिधि दी है हमें वो बगीचे की है 400 मीटर। तो एक चक्कर लगाने के लिए उसे कितना मीटर दौड़ना पड़ता है? 400 मीटर। तो 400 मीटर बराबर एक चक्कर, तो उन्हें कितनी 2 किलोमीटर दौड़ना है। तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर होगा। तो 2000 मीटर बराबर कितने चक्कर? तो क्या होगा? 2000 बट्टे में 400। तो ये ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा और 4 पंचे 20। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये देवी प्रसाद है, उन्हें बगीचे के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा वह बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह खाली जगह किलोमीटर और खाली जगह मीटर दौड़ा। तो एक चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी? 400 मीटर लंबी दूरी दौड़नी पड़ती है। तो उसने 8 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी उन्हें दौड़ना पड़ेगा वो हमें ढूंढना है। तो एक चक्कर बराबर 400 मीटर, तो उन्होंने 8 चक्कर लगाए। तो 8 चक्कर बराबर कितने? तो हमें 400 गुना 8 करना पड़ेगा। तो ये 0 गुना 8 0, ये 0 गुना 8 0 और 8 चक 32 यानी कि 3200 मीटर। 3200 मीटर तो क्या होगा? 3 किलोमीटर होगा और 200 मीटर होगा। तो उन्हें 8 चक्कर लगाए तो उन्हें 3 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ना पड़ा। अब कितने कमरे ऊंचा? ये कुतुब मीनार का चित्र दिया है। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? तो हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमारा जो कक्षा का कमरा है वो कितना मीटर ऊंचा होगा। अंदाज़ा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगातार कुतुब मीनार जितने ऊंचे होगा। तो हमारे कमरे की जो ऊंचाई होगी
उसमें उतनी ऊंचाई के कितने कमरे हम लगवाएंगे तो हमें ये कुतुब मीनार की ऊंचाई जितना होगा। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। तो यहाँ आपके दोस्त का नाम लिखना है, घर से स्कूल तक की उनकी दूरी लिखनी है। मान लो कि मैंने लिखा, मेरे दोस्त का नाम लिखा मीना। घर से स्कूल तक की दूरी, तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी है 500 मीटर। तो ऐसे हमें सभी दोस्त का नाम लिखना है और घर से स्कूल की दूरी लिखनी है। तुम सब में से कौन स्कूल से सबसे पास रहता है? तो आपने ये जो दोस्त के नाम लिखे उसमें घर से स्कूल की दूरी किसकी सबसे कम है, तो वो स्कूल से सबसे पास रहता है। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है, तो वो आपको लिखना है। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं, तो जितने बच्चे 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं तो कितने हैं वो लिखना है। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूर पर रहता है, वह स्कूल किस प्रकार आता है? तो आपका ऐसा कोई मित्र है कि वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहता है और उसकी जो स्कूल कैसे आता है वो भी आपको लिखना है। अनुमान लगाओ और पता करो एक रील में कितना लंबा धागा होता है। तो हमें सिर्फ अंदाजा लगाना है कि एक रील में कितना, रील छोटी है तो मान लो कि हमने लिखा 500 मीटर, तो हमने सिर्फ अंदाजा लगाया। पतंग दूसरा है, पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वह 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है? तो हाँ, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा धागा हो सकता है। तो हाँ, अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? तो वो हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमें जितना रुमाल बनाना है वो उतना अंदाजित धागा लगेगा। पता लगाओ तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है, वह कितने कमरे ऊंची है। तो आपने जो भी इमारत सबसे ऊंची देखी है वो आपको लिखना है और वह कितने कमरे ऊंची है। तो कोई होगी 4 कमरे ऊंची, कोई 5 होगी। तो आपने जो भी इमारत देखी है उसके हिसाब से आपको लिखना है। दूसरा है, एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? तो वो हमें अंदाज़ा लगाना है कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तीसरा है, एक हवाई जहाज़ कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? तो आपने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? तो देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो ना। तो हम यहाँ लिखते हैं ना।